जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हर्षद कांत और आप देख रहे हैं आइडियल आई न्यूज़। अभी मैं विद्यालय में खड़ा हूँ। कौन सा विद्यालय है मैम? नाम? प्राथमिक विद्यालय रिफ्यूजी टोला बनभार। अभी जब मैं ये विद्यालय पे आया था तो हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं के नगर प्रखंड के और मुखिया जी भी हैं। तो यहाँ पे कुछ बातचीत हो गई थी मैम से। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग इसको कहा जा सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नोक झोंक की स्थिति आ गई। अब यहाँ जब मैं घुसा, जरा दिखाइए, कैमरा दिखाइए जरा। जब मैं यहाँ पे घुसा तो ये प्राथमिक विद्यालय है, जब दिखाइए, और लाइब्रेरी इन्होंने जुगाड़ से बनाई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इनका साहस का बात है। इन्होंने लाइब्रेरी बनाया है। यहाँ सारे चीज जो चित्रित है, ये जो पोर्ट्रेट है, चित्रित है, ये मैडम का साहस दिखता है कि मैडम ने बहुत ही बढ़िया ढंग से काम किया है। लेकिन हमें एक कमी नजर आ रहा है, जैसा दिखाइए वैसा इधर। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो देख रहे हैं, ये बच्चे कौन सा क्लास में पढ़ते हो बाबू? कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 में। तुम कौन सा क्लास में हो? 6 में। तो ये मैडम का प्यार है जो कि बच्चे 5 के बाद 6 में चली गई है, फिर भी ये विद्यालय छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैडम का ये प्यार दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार आखिर कब तक कंसेस ना हो, कब तक एक ही छत के नीचे 5-5 क्लासेस चले। ठीक है, 1-2 वाले बच्चे के लिए बेंच डेस्क अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद तो बेंच डेस्क अवेलेबल होता है मैम। उसके बाद बेंच डेस्क अवेलेबल होता है। बेंच डेस्क अवेलेबल नहीं है तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि फंड की कमी। नहीं, फंड की कमी है। और यहाँ इस स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में साहब शिक्षा यूं ही चलता है। 4 आना स्वाहा, 4 आना आहा, 12 आना स्वाहा। कुछ तो एचएम के भी दोषी होते हैं और कुछ अध्यक्ष भी दोषी होते हैं, कुछ सचिव भी दोषी होते हैं और कुछ सिस्टम भी दोषी होता है। और अगर आप माने तो सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। यहाँ 5-5 क्लास चलने के बावजूद भी बेंच डेस्क नहीं है। बच्चे कैसे एक छोटा सा कमरा में, कितना बाय कितना का कमरा है? 10 बाय 12 का कमरा में 5 क्लास। ठीक है, चलिए 20 बाय 10, 17 का है। 17-15 का कमरा है। 17-15 के कमरा में क्या ये बच्चे किसी के बच्चे ही तो हैं? गाय माल बकरी की तरह ठूस दिया जाए एक विद्यालय में? बिहार सरकार, जिला प्रशासन, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चे पे आप ध्यान दें। अगर यहाँ पे अध्यक्ष महोदय भी है, अध्यक्ष महोदय से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय आप भी पहल करके इन चीजों का समाधान करने का प्रयास करें। और मैम से भी मैं अभी आग्रह करूंगा कि मैम आप भी पहल करें और पहल करके इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का जिंदगी तो आप संवारने का काम करते हैं, एक और इनको दिशा देने का काम करें, दशा देने का काम करें। मैं सबसे पहले आपसे मैं मुखातिब होऊंगा कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें तो ये जो आप बेंच डेस्क का बात बोल रहे हैं, गर्मी के समय में तो ये दिक्कत नहीं होती है, मगर ठंडी के समय में बच्चे आना नहीं चाहता है, इसलिए कि मिट्टी में बैठना पड़ता है। इसलिए जितना बोरा रहता है चावल के जो उपलब्ध होता है, मैंने ये लोग के लिए सब चीज़ अलग से करके व्यवस्था रखते हैं, जो 2-2 बोरा में भी वो लोग बैठे और स्कूल आए। मैं बोलती हूँ जो स्कूल में दरवाज़ा बंद करके गर्मी का एहसास हो, ताकि गांव से बच्चा बहुत दूर से मेरे स्कूल में आता है, खेत से होके। और दूसरी बात होता है जो स्कूल के दूरी के कारण, जैसे मकई का खेत अभी बड़ा बड़ा हो गया, बच्चा मकई खेत के अंदर से आना नहीं चाहता है। और ऐसे ही और बहुत सारा दिक्कतें हैं, फिर भी बच्चा है, इसलिए सब दिक्कत को मैं कोशिश करती हूँ अपने में जितना समस्या समाधान कर सकूँ। आगे में कोशिश करते रहेंगे पॉजिटिव शक्ति के साथ आगे। मैम, अभी एक बातचीत हो रही थी मुखिया जी के द्वारा और कहा जा रहा था कि सचिव का गठन हो गया है। सचिव का क्या हस्तक्षेप होता है और जो हस्तक्षेप होता है क्या उनके द्वारा आपको काम करने में दिक्कत होती है या फिर
आप दिक्कत देती हैं उनको? नहीं, सचिव का एक्चुअली मैं पिछले साल 2022 का अप्रैल में यहाँ इस पदभार को ग्रहण की थी। उससे पहले ही सचिव का गठन हो गया था। उस कागज के अनुसार ही सचिव का काम चलता है और सचिव भी बहुत अच्छे हैं। जब जब हम ब्लॉग बुलाते हैं वो चली जाती है अपने समस्या, और अध्यक्ष भी यहाँ हमें बहुत मदद करते हैं। उनके जब भी कोई भी परमिशन लेते हैं उन्होंने मतलब बेझिझक हमको वो परमिशन दे देते हैं। कोई समस्या हमको सचिव या अध्यक्ष तो नहीं क्या कोई भी काम करने के पहले आपको सचिव और अध्यक्ष का सिग्नेचर देना होता है? हाँ। तो अभी आप अध्यक्ष का नहीं लगता है, सचिव जी का लगता है। सचिव के पास चली जाती हूँ क्योंकि लेडीज है, हर हमेशा नहीं आ पाती है, तो उनके पास जाने में हमको ज्यादा सहूलियत होता है। एक साथ 2-3 तो में एक साथ वो कर तो अभी आप गोदरेज की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले मैं गोदरेज लूंगी तब फिर रंगाई पुताई करूंगी। क्या आपको फंड आया है रंगाई पुताई के लिए और उससे गोदरेज लेना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे समझ में लगा था जो मुझे ज्यादा फंड आया है। मैं जानकारी का कमी थी, ज्यादा फंड मुझे नहीं आया क्योंकि मेरा 100 के कम बच्चा था, इसलिए मुझे 25,000 ही फंड आया, जिससे गोदरेज और रंग पुताई दोनों एक साथ नहीं संभव है। और रंग करना इसलिए मेरे लिए सुविधा है क्योंकि अभी मैं जिस स्कूल में शिफ्टेड हूँ वो स्कूल में रंग करना शुरू हुआ है। तो अलग से मिस्त्री को जब बुलाती हूँ, जो ये एक ब्लैक बोर्ड मेरा पीछे नहीं रंगा हुआ है, कोई समय ही नहीं दे पा रहे हैं। हम कितने आदमी को फोन किए, अब यही वाले बगल वाले जो गांव है ये ज्यादातर मिस्त्री का ही इस काम करते हैं उन लोग, मगर उसमें उन लोग को समय नहीं हुआ जो आके एक बार रंग कर। हम बोले क्या मटेरियल लगेगा, हम अब ला देंगे, मगर कोई नहीं किया। तो हम सोचे ऐसे बहाने में वो लोग का हो रहा है तो बाद में गोदरेज दिखा जाएगा, पहले रंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और शौचालय भी मैंने करवाया क्योंकि हमारा लेडीज स्टाफ को बाहर दूसरे के घर जाके करना बहुत दिक्कत होता था, और गंदा में शौचालय में जाने में भी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। अगर हम लोग को खुद अच्छा नहीं लगता तो बच्चे को हम कैसे उस जगह में भेजेंगे। और लड़की है और हमारे टीचर भी लेडीज है, हम लोग को खुला जाने में भी खराब लगता है, इसलिए हम पहले सोचे शौचालय मेरा ज़्यादा ज़रूरत है। और पंखा जो कारण है, जो बहुकक्षीय स्कूल है, एक कक्षा में गर्मी के दिन जब 5 बच्चा एक साथ जमा हो जाता है तो थोड़ा सा पंखा का हवा उन लोग के लिए बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम करता है, और उसका जो ज़्यादा सामान्य ज़रूरत है मैंने सबसे पहले उसी को देखी थी। अच्छा, अभी बातचीत के क्रम में आपने कहा कि मेरा विद्यालय जहाँ शिफ्ट है, तो इसका मतलब है कि विद्यालय को अपना परिसर भी अवेलेबल नहीं है? नहीं, विद्यालय का परिसर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैं गांव में भी गए थे और गांव में 1-2 आदमी हमको मतलब कोई गार्जियन ही बताए थे, आप उनसे बोलिए। हम जो 2 आदमी से बोले थे उन सब में वैसे कोई हमको मदद नहीं की। कोई मदद नहीं की। अच्छा, क्या इस चीज में मुखिया जी मदद कर सकते हैं? मुखिया जी पहल कर रहे हैं तो अगर अवेलेबल हो सकता है, क्या ऐसा भी प्रावधान है? मुखिया जी को तो संभव है। हम तो सोचते सरकार भगवान का और एक नाम सरकार होते हैं। सरकार को, भगवान को तो हम पूजा करते हैं, और हमारे गणतंत्र जो लोकतंत्र का सरकार है तो उसमें हम सरकार को उस जगह में देते हैं जो वो अगर चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते। यानी मुखिया जी चाहेंगे तो आपका अवेलेबल हो जाएगा। हाँ। तो अभी जहां आप काम कर रही हैं, जिस परिसर में काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है? चूंकि 10+2 तक विद्यालय है। नहीं, विद्यालय से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा छोटा बच्चा अपना आता है समय पे, अपना बच्चा समय पे जाता है, वही हो जाता है। किसी समय जैसे काल ही गांव में मेला भजन था तो बच्चा आज थोड़ा कम उपस्थिति है, ऐसा ही, और कोई दिक्कत आ। उन लोगों से हमको मार्गदर्शन मिलता है, कहीं भी कोई रुक जाते हैं तो उन्होंने हमें हाथ पकड़ के उस जगह से निकाल देते हैं क्योंकि हम बहुत जूनियर हैं उन लोग से। मैडम, एक आरोप प्रत्यारोप है आपके ऊपर कि आप कोई भी काम करती हैं, सचिव को तो सूचना देती है लेकिन अध्यक्ष को सूचना नहीं देती। ये आरोप प्रत्यारोप कहाँ तक सही है? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गया था। हमने आए थे और उन्होंने बैठक बुलाए थे, उस दिन उन्होंने बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद हमने अपना काम में व्यस्त हो गए ताकि हमको
सब चीज देखना पड़ता है, अपना विद्यालय देखना पड़ता है। और लास्टली हम एक घर के माँ भी है, मेरे पास 2 साल की छोटी बच्ची है, जिसके कारण ये स्कूल के आवर के बाद सारा ऑफिशियल काम खत्म करके मैं माँ का दायित्व भी निभाती हूँ। इसलिए हमसे गलती हो गया और ये हम सर्व समक्ष में इसके लिए हम उससे माफी भी मांग लिए। मैम, कोई भी टेंडर आता है आपके विद्यालय में, फंड आता है, एक तो ही टेंडर ये 25,000 का ही आया था। इससे पहले कोई पैसा आया भी नहीं है, मतलब इससे पहले क्या आया है हम नहीं जानते। बट 11 अप्रैल 2022 से मैं इस पद पे हूँ, उसके बाद कोई अलग टेंडर नहीं आया है। अच्छा मैम, एक सेंसिटिव सवाल आपसे। सेंसिटिव सवाल ये कि क्या पास करवाने में या आपको बिल पास करवाने में, अपने तक स्कूल में लाने में कहीं आपको कुछ देना भी पड़ता है? देखिए, टेबल पे तो देना नहीं पड़ता है, बट जो काम कर देगा, अगर हम दुकान में भी साइकिल में बैठ के काम करवाएंगे, हमको तो उसका एक मेहनतमा देना पड़ेगा, मेहनतना। और उसके बाद जिससे नाम पे बिल लेते हैं, आज के दिन में जीएसटी के नाम पे हम लोग तो नहीं ना जानते हैं जीएसटी कितना काट पाएगा कि बिजनेस के साथ में, ऐसे हम जानते नहीं, बिजनेस कभी किए नहीं। वो लोग जैसे बुलान बोलता है जहाँ इतना हमारा जीएसटी काटा है, हमको देना मजबूरी है। हाँ, हम क्या आज अब आपको ही हम बोलेंगे आज आइए मेरे घर में पहले काम कर दीजिए, आपको 2 महीना बाद हम पैसा देंगे, आप कीजिएगा मेरा काम। मैडम, तो ये सिस्टम को कैसे बदला जाए? ये एक सलाह सिस्टम में ये बदलाव जाए, ये जो पहले पैसा का बिल देना पड़ेगा तब आप हमको पैसा दीजिएगा, ये सिस्टम बदलेगा तो हम लोग के लिए ज्यादा सुविधा होगा। तब जो है हम भी थोड़ा स्वतःस्फूर्त होके काम कर पाएंगे। अगर हमें सब हमेशा लगेगा, आज ही जैसे आप लोग शुरुआत से ही बोले आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है, हमने डर गए। क्या आरोप? हमने क्या किया रे भाई? सुबह आते हैं जाते हैं दोपहर में, तो आरोप क्या चीज का लग गया? तो ऐसे ही पहले आपने हमको क्लियर करने से पहले ये समझाइएगा ना, हम पे विश्वास रखिएगा, तब ना हम आपका बात का जवाब देंगे। एक हाथ पे तो ताली कहीं नहीं बजता है। तो मैम, आप कब पदभार लिए हैं और क्या परिचय है, ये मैं चाहूंगा कि आप बता दें। मैं सुजाता रॉय, मेरा मूल विद्यालय है बेला रिकावगंज, मैं बंगला शिक्षिका हूँ। 2013 में टीईटी से मेरा ज्वाइनिंग हुआ है और मैं डेपुटेशन में यहाँ फरवरी 2022 से डेपुटेशन प्रभार में है। मेरा मैटरनिटी लीव के बाद वहाँ से जाने में स्कूल में बहुत दिक्कत होता था, स्कूटी से 20 किलोमीटर पड़ जाता है मेरा घर से बेला रिकावगंज, इसलिए यहाँ पे हमको डेपुटेशन में रखा गया है। तो हमारे बीच अभी ये मैडम जी और मुखिया जी हैं, इस पंचायत के मुखिया जी हैं। तो आइए मुखिया जी से जानते हैं कि मुखिया जी इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुखिया जी, जब हम स्कूल में आज ही आए जी, कुछ शिकायत मिली थी तो हम आए जी। यहाँ आए तो ये लोग इस स्कूल में आए तो आप लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, हम आए बातचीत किए। मैडम से मैंने बात की कि आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है, क्या आप एक ही छत के नीचे सब बच्चे को पढ़ा रहे हैं? मैडम बोली कि छत के नीचे ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि दूसरा कमरा है ही नहीं, क्योंकि ये स्कूल रिफ्यूजी कॉलोनी में बंगाईपुला में चलना था, वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ स्कूल को यहाँ दे दिया। क्योंकि पहले यहाँ स्कूल था, इसको भी विद्यालय कमी है, ये तो ज़बरदस्ती यहाँ उसको घुसा दिया गया। तो मुखिया जी, ये आपके पहल से समाधान हो सकता है? जैसा कि देखिए, हमारे पहल से समाधान, ये इसका समाधान प्रखंड की बीओ जो है वो लीकेज अंचल को कि जमीन उपलब्ध कराए। बिहार सरकार की जमीन यहाँ बहुत है, वो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो लोग खुदा नहीं चाह रहे हैं, वो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आप चिन्हित कर दें और चिन्हित करके आप बता सकते हैं कि यहाँ है, तो आप चिन्हित करने का काम करें। हाँ, वो चिन्हित कर देंगे, चिन्हित करके एक बार जो है आपको मदद कर देंगे, हम बताएंगे। हम तो चाहेंगे कि स्कूल अच्छा चले, स्कूल अच्छा सब बने और ताकि मेरे पंचायत का नाम हो। जी, ये सरकार का पैसा आता है और ये पैसा तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है ना बच्चे की, पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल में देखिए बच्चा कितना, ये स्कूल इस रूम में 17/15 में 5 क्लास चले, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़ाएगा? सही, ये तो समस्या है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप भी पहल करें और चिन्हित करवा दें। और खास करके मैं बीओ मैडम को मैंने 50 बार इस बात को कहा होगा लिखित में जी, कोई वैल्यू नहीं है इस बीओ के सामने, ना मुखिया का, ना समिति का, ना किसी का।
अच्छा, वो मनमानी करते हैं एक बहुत तरह से मनमानी करती है। क्या परिचय हुआ मुखिया जी आपका? मैं रसफा कर मुखिया बनवा चुका। अच्छा, बीओ आपको क्या कहते हैं अगर मनमानी? वो अगर कुछ कहते हैं तो वो हंस के टाल देती है, कोई ध्यान नहीं देती, मतलब वो ध्यान ही नहीं देते? ध्यान ही नहीं देती। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं तो अब उनके ही अंडर में काम करने वाले जैसा उनसे भी मैं वाकिफ हो जाता हूँ कि बीओ साहब कैसी हैं आपकी? बीओ साहिबा हैं? हाँ। तो कैसी हैं बीओ साहिबा? बीओ मैडम मतलब हम लोग को जो दायित्व देते हैं हम लोग निभाते हैं। अगर गलती होता है तो जैसे वो हमारे तो पदाधिकारी है, मैं तो खुद हाँ, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सुनते? जनप्रतिनिधि के पास अधिकार है जो उनके खिलाफ भी बोलने का, मगर मेरे पास तो कोई अधिकार अच्छा, आप नहीं उनके है। अंडर में इसलिए अधिकार नहीं है नहीं। जी। तो बहुत हाँ, और क्या कर रहे थे आप? तो और क्या कर